यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देश में भयंकर घमासान मचा हुआ है। देश भर में सवर्ण तबका विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। यूजीसी ने जैसे ही जातिगत भेदभाव रोकने की गाइडलाइन जारी की, देश का एक तबका बौखलाकर ऐसे उछल पड़ा है जैसे उनसे कोई मौलिक अधिकार छीन लिया गया हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाज का सच। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए समतावादी नियम लागू किए हैं। इस नियम का मकसद है उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को बराबरी के अवसर देना। खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। नए नियम के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें OBC, महिला, SC ST और दिव्यांग वर्ग के एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा और बाकी के प्रतिनिधि सवर्ण वर्ग के भी हो सकते हैं। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब OBC छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में SC ST और OBC के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। सोचिए, यूजीसी ने यह नियम बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये सच नहीं है कि IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, हर जगह से SC ST OBC छात्रों के आत्महत्या, जाति की वजह से मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव, बहिष्कार की खबरें सामने आती रही हैं। रोहित वेमुला, पायल तडवी से लेकर अनगिनत नाम हैं जो इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाए। सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से बराबर था तो इतने मामले क्यों आए? क्योंकि जातिवाद संस्थागत भी है। यूजीसी ने खुद माना है और डाटा दिखाया है कि उच्च शिक्षा संस्थान भी जातिवाद से अछूते नहीं है और यहीं से सवर्णवादियों की असहजता शुरू होती है। देश में एक अजीब पैटर्न है। जब भी SC ST OBC और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए कभी कोई कानून बनता है या बनने की बात होती है तो समाज का एक सुविधा भोगी वर्ग अचानक बौखला जाता है। कानून या नियम बनने से पहले उन्हें पीड़ित की पीड़ा नहीं दिखती, लेकिन कानून बनते ही उन्हें झूठे केस की संभावना नजर आने लगती है। कानून का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, उनको ऐसा लगता है। ये सब कुछ उनको दिखने लगता है। इनका असली डर क्या है? इनका असली डर कानून नहीं है। इनका असली डर है कि कानून अब उन पर भी लागू होने लगा है, जो सदियों से बिना डर, बिना जवाबदेही SC ST OBC और महिलाओं पर अत्याचार करते आए हैं। अगर इन लोगों की बात मान भी ली जाए तो देश में अपराध के खिलाफ कोई कानून होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी हो तो कहेंगे कि झूठी FIR, बलात्कार हो तो फंसाने की साजिश, जातिगत अत्याचार हो तो कानून का दुरुपयोग। मतलब अपराधी को नहीं, हमेशा पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा करना है। यूजीसी की नई गाइडलाइन क्या कहती है? यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस लागू की हैं, कुछ नियम कानून बनाए हैं। इन गाइडलाइंस में लिखा है, सिर्फ शिकायत पर सजा नहीं होगी, पहले जांच होगी, कमेटी बनेगी और सबूत देखे जाएंगे। दोष सिद्ध होने पर ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल वही प्रक्रिया जो किसी भी कानून में होती है। तो फिर डर किस बात का है? डर उसी को लगता है और लग रहा है जिसे पता है कि उसका व्यवहार ही जातिवादी है। वो जानता है कि वो कैंटीन में, हॉस्टल्स में, कॉलेज में, क्लासरूम में मजाक के नाम पर जातिगत टिप्पणियां करता ही है। जाति को लेकर टॉन्ट मारना उसकी आदत है। निष्पक्ष जांच से किसी ईमानदार व्यक्ति को क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, ये भी सच है कि जातिवाद सिर्फ सवर्णों तक सीमित नहीं है। OBC भी SC ST समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं और यही बात यूजीसी की गाइडलाइन को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर कोई OBC जातिवादी व्यवहार करेगा SC ST के साथ तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कानून सब पर बराबर लागू है, लेकिन इसके बावजूद यूजीसी के इस समतावादी कानून का संगठित विरोध OBC नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा किस तरफ से आ रहा है? देखिए, सवर्ण समूहों की ओर से। इसका सीधा मतलब है सबसे ज्यादा असहज, सबसे ज्यादा डरा हुआ, सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ वर्ग वही है जिसका विशेषाधिकार खतरे में है। ये लोग झूठी शिकायत का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि नए नियम में
झूठी शिकायत करने वाले को सजा क्यों नहीं मिलेगी? मतलब ये चाहते हैं कि अगर कोई सही शिकायत करे तो उसे डरा धमकाकर झूठा बताया जा सके, ताकि शिकायत करने से पहले ही पीड़ित को चुप करा दिया जाए, क्योंकि यही तो सदियों से होता आया है। एक और मूर्खतापूर्ण को तर्क कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाइडलाइन में SC ST OBC को रखा गया है लेकिन सवर्णों को नहीं रखा गया, मतलब सवर्णों को पहले से ही दोषी मान लिया गया है, इनका कहना है। ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि सवर्णों को दोषी नहीं माना गया है। सवर्णों के साथ उस तरह का जाति आधारित भेदभाव होता ही नहीं है, जैसे आए दिन SC ST OBC से जाति आधारित भेदभाव होता है। उनके उत्पीड़न को लेकर लगातार खबरें सामने आती हैं। वैसे क्या कभी ऐसी कोई खबर आई है, क्या आपने सुनी है, जिसमें किसी सवर्ण व्यक्ति को जाति के आधार पर अत्याचार किया गया हो, या किसी सवर्ण ने कहीं शिकायत की हो कि उसे जाति के नाम पर गाली गलौज की गई, उसका बहिष्कार किया गया, उससे मारपीट की गई? ऐसा कोई डाटा नहीं है, इसलिए उन्हें गाइडलाइन से बाहर रखा गया है। फिर भी अगर सवर्णों को लगता है कि उनके साथ भी जातिगत उत्पीड़न होता है तो UGC को सबूत और डेटा दे, रोए नहीं, डेटा दे। जैसे SC ST OBC के साथ हुए उत्पीड़न का डेटा मौजूद है, सरकारी भी और UGC के पास भी। वहीं कुछ जातिवादी सवर्ण यूट्यूबर्स और पत्रकार खुलकर अफवाह फैला रहे हैं जैसे UGC बिना जांच के सीधे सजा देगा। अगर OBC छात्र SC ST से भेदभाव करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। इतना खुला झूठ, इतना बेशर्म झूठ फैलाया जा रहा है। एक एंकर है शुभांकर मिश्रा करके, शायद आप जानते हो, काफी फेमस है। इनको UGC से बहुत दिक्कत है, वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, अपनी समझ से तर्क तो ऐसे दे रहे हैं जैसे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन वो जो तर्क दे रहे हैं उससे साफ साबित होता है कि उन्हें डर किस बात का है। इन्हें डर झूठे केस की संभावना का नहीं है, डर इस चीज से कि दोषी छात्र को सस्पेंड किया जा सकता है, जिससे उसका समय खराब होगा, समाज में अपराधी की इमेज बन सकती है उसकी। और भी बाकी जो तर्क दे रहे हैं वो एकदम जातिवादी मनवादी मानसिकता को ही दिखाते हैं। इनके द्वारा अपराधी के लिए भी इंसाफ की मांग की जा रही है। वाह, मतलब ये जातिवाद करना बंद नहीं कर सकते और सजा भी नहीं भुगतना चाहते। वही अपनी ऑडियंस को मूर्ख भी समझ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पुराने समय की गलतियों की सजा आज नहीं दी जानी चाहिए। मतलब इनका कहना है कि जातिवाद सिर्फ उनके पुरखे ही करते थे, लेकिन अब आज के समय में कोई नहीं करता। वाह, मतलब इनके मुताबिक UGC के नियम पुरखों के किए की सजा उनके बच्चों को देने के लिए बनाए गए। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आज भी ये लोग जातिवाद करते हैं SC ST OBC के साथ। वही एक और जाने माने पत्रकार हैं, अभिनव पांडे नाम है। ये खुद को SC ST OBC का हितैषी बताते हैं, लेकिन इन्हें भी UGC के नियमों से बहुत दिक्कत है। ये चाहते हैं कि अगर सवर्ण SC ST OBC को जातिवादी शब्द बोलता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मानते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर कोई SC ST OBC छात्र सवर्ण को सुदामा कोटा या भिखारी कह दे तो उसको भी सजा का प्रावधान क्यों नहीं है। इनकी यही मांग है कि सवर्ण छात्र को सुदामा कोटा कहने वालों पर भी कार्रवाई हो बराबर, उनको भी सजा मिले। सुनने में काफी तर्कसंगत लगता है ना? लेकिन ध्यान से समझिए, इस तर्क की जड़ में न्याय नहीं है, जातिगत विशेषाधिकार को बचाने की बेचैनी है। घृणा सिर्फ गाली नहीं होती, वो तब बनती है जब ताकतवर अपने इतिहास और सत्ता के साथ किसी कमजोर को नीचा दिखाए। सवर्ण की गाली सदियों से दमन को दोहराती है, लेकिन दलित पिछड़ों के शब्द उस दमन के खिलाफ गुस्से और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति है। ऊपर से आई गाली उत्पीड़न होती है और नीचे से आई गाली प्रतिक्रिया होती है। उन्हें बराबर कहना शोषक और शोषित को एक लाइन में खड़ा करना है। दोषी हमेशा गलत की शुरुआत करने वाला होता है, प्रतिक्रिया करने वाला नहीं। ये सबको अच्छे से समझने की जरूरत है। वही एक बात और, EWS रिजर्वेशन के विरोध में सुदामा कोटा या कुछ और बोलना ये जातिवाद में नहीं आता। EWS आर्थिक स्थिति को लेकर बनाया गया, ना कि जाति आधारित भेदभाव को लेकर। दोनों को एक जैसा बताना या EWS की आलोचना को जातिवाद कहना बौद्धिक बेईमानी है। फिर भी अगर कोई छात्र आर्थिक आधार पर किसी को सुदामा कोटा या भिखारी कहकर टॉन्ट मारेगा तो उस पर भी UGC के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन में साफ लिखा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विरुद्ध भेदभाव को रोकना उद्देश्य है।
इसलिए अनुभव जी को इसके लिए सज़ा की मांग की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी सवर्ण लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब साफ है, ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी के नियम उनके जातिवादी व्यवहार पर लगाम लगाने जा रही है। वरना SC ST OBC भी तर्क दे सकते हैं कि सवर्ण छात्र उन पर भी झूठी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन झूठी शिकायत का रोना सिर्फ सवर्ण रो रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब सती प्रथा पर कानून बना तब भी विरोध हुआ था। ऐसे ही बाल विवाह के खिलाफ कानून बना तब भी बहुत विरोध हुआ। दहेज हो या घरेलू हिंसा हो या महिला उत्पीड़न हो, जब भी इसे रोकने के लिए कानून बने, ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों ने इन कानूनों का विरोध किया। हर बार यही वर्ग, यही तर्क और यही बौखलाहट देखने को मिली। आज भी वही हो रहा है। रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी, ये कोई नामों की लिस्ट भर नहीं है। ये इस देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं पर सवाल है। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PhD स्कॉलर था, एक दलित वर्ग का छात्र। संस्थागत जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार और प्रशासनिक उत्पीड़न के बाद 2016 में उसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने लिखा, मेरी पहचान मेरी जाति क्यों बन गई। पायल तडवी महाराष्ट्र की एक मेडिकल कॉलेज में PG डॉक्टर थी, एक आदिवासी महिला। सीनियर डॉक्टर से द्वारा लगातार जातिगत अपमान, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक बेइज्जती के बाद 2019 में उसने आत्महत्या कर ली। दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे का छात्र था, दलित समुदाय से। संस्थागत भेदभाव, अलगाव और मानसिक दबाव के बीच 2023 में उसकी मौत हुई। और हर बार संस्थान ने यही कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है। नहीं, यह व्यक्तिगत मामला नहीं था, यह संस्थागत था। रोहित, पायल, दर्शन कमजोर नहीं थे, नाकाम नहीं थे, कमजोर थी व्यवस्था जो कहती है हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता। अब UGC ने जो गाइडलाइन बनाई है वो बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी। पहले लागू होती तो शायद रोहित, पायल, दर्शन जैसे तमाम छात्र आज जिंदा होते। नई गाइडलाइन रोहित को वापस लाने के लिए नहीं है, पायल को जिंदा करने के लिए नहीं है, दर्शन को लौटाने के लिए नहीं है। ये गाइडलाइन अगले रोहित, अगली पायल और अगले दर्शन को मरने से रोकने के लिए है। और UGC गाइडलाइन का विरोध करने वाले असल में इन छात्रों की याद से डर रहे हैं। इन्हें डर है उस हिम्मत से जो अब आत्महत्या नहीं करेगी। UGC का विरोध करने वालों का डर उनकी अपनी ही उस जीव का है जिसे सदियों से बेलगाम रहने की आदत है। उन्हें पीड़ा ये नहीं है कि निर्दोष फंसेंगे, उन्हें पीड़ा ये है कि दोषी अब बच नहीं पाएंगे। वही एक बहुत बड़ा झूठ बार बार फैलाया जा रहा है कि SC ST या OBC समाज सवर्णों से नफरत करता है, ये झूठे केस करता है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि SC ST या OBC किसी भी सवर्ण जाति के लोगों से नफरत नहीं करता। नफरत होती है सिर्फ उस जातिवादी, हिंसक और अहंकारी मानसिकता से जो खुद को जन्म से श्रेष्ठ मानती है और दूसरों को तुच्छ समझती है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति से है या किसी भी सवर्ण जाति से है और वो खुलकर जातिवाद के खिलाफ बोलता है, ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, अपने समुदाय की ऐतिहासिक और वर्तमान गलतियों को स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति SC ST OBC समाज में सम्मान के साथ देखे जाते हैं। उसे SC ST OBC सर आंखों पर बिठाते हैं। समस्या जाति नहीं है, समस्या उस सोच से है जो इंसान को इंसान नहीं, ऊंच नीच के पैमाने से देखती है। यही सच है और इसी सच से जातिवादी ताकतें सबसे ज्यादा डरती हैं। UGC के नियम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये जातिवाद के खिलाफ है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद से पूछना चाहिए, उनका डर बराबरी से है या जवाबदेही से। UGC गाइडलाइन ने किसी छात्र को नहीं डराया, इसने डराया है उन लोगों को जो अब तक डराने के आदी थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो से आप सहमत हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। धन्यवाद।